हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों खिल्ला हो गया, आप देख लीजिए। चाचा भतीज एक साथ हैं, फ्लाइट में हैं। चाचा मुस्कुरा रहे हैं, भतीज भी मुस्कुरा रहे हैं। हो सकता है चाय पानी एक साथ पिए होंगे, क्योंकि पटना से नई दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़े थे। चाचा जा रहे हैं एनडीए के पास और भतीज जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के पास। तो चाचा और भतीज दोनों एक साथ, देखो बढ़िया चाचा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, भतीज। इसका मतलब इनकी दोनों की बात बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब तुम देख लेना 8 तारीख के पहले नीतीश कुमार ऐसी पलटी मारेंगे कि कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा मौका देख के चौका मारे हैं, हमेशा। और इनके दोनों हाथ में इस समय लड्डू है। लड्डू हम ना ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ में, दोनों हाथ में छेना है। नीतीश कुमार जी को बहुत ही बड़ा पद मिल सकता है बीजेपी की तरफ से भी, और नीतीश कुमार को बहुत ही बड़ा पद मिल सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। हो सकता है, यहाँ तक बताया जाता है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का भी ऑफ़र दिया जा सकता है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का ऑफ़र इन्हें कल ही दे दिया गया था कि आप हमारी तरफ आ जाइए, आपको हम उप प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो लगभग 12 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं, और इंडिया गठबंधन को 272 सीटें चाहिए। और 12 सीटें अगर इनकी हैं, अगर ये इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएंगे तो 234 सीटें उनकी, 12 इनकी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीटें बन पा रही हैं। तो इसका मतलब है लगभग वही 46 सीटें, 246 सीटें बन पा रही हैं, फिर भी बहुमत से काफ़ी दूर। तो ऐसे में इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि हम चंद्रबाबू नायडू को ले लेंगे अपने साथ, क्योंकि इनके पास लोकसभा की 16 सीटें हैं। अगर मान लिए चंद्रबाबू नायडू को भी अगर ये अपने साथ ले रहे हैं, 16 सीट वालों को भी अपने साथ ले रहे हैं, फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, और दोनों को मिलाने के बावजूद भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाएगी। चलो एक आधा हम इधर से आधर से ले लेंगे, फिर भी 262 तक पहुँच पा रहे हैं। 8 सीटों की फिर ज़रूरत पड़ेगी, 8 सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर अदर पार्टी जो हैं जो जीत कर गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 16 से 17 बताई जाती, अगर वो इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं तो निश्चित है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन अभी नहीं, 100 में 99% इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन बातचीत जारी है नीतीश कुमार से भी और चंद्रबाबू नायडू से भी, और इनमें शरद पवार, तेजस्वी यादव, तमाम दिग्गज बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं कि इनको हम मना लें। अगर ये मान भी जाते हैं, फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार दूर तक बनती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी के पास जो बीजेपी का गठबंधन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी गठबंधन नहीं की, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन किया। 38 पार्टियों का गठबंधन है बीजेपी के पास, 38, और इंडिया गठबंधन में मात्र 26 पार्टियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा गठबंधन किसका है, तो बीजेपी का है। लेकिन सबसे बड़ी अगर पार्टी कोई लोकसभा में केंद्र स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी अगर राजनीति के तौर पर अगर ऊपर उठी है तो वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के पास वर्तमान में 240 सीटें हैं, और 240 सीटें आप समझ सकते हैं थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई पार्टी बनी है तो वो कांग्रेस बनी है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के पास 98 सीटें हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए, दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के जो सदस्य हैं खूब दम खम के साथ जुटे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि हम बना लें, और वो चाह रहे हैं। ये तो बात हो गई कि किसकी सरकार किस तरह बनेगी, किस तरह नहीं बनेगी। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि क्या गठबंधन से हकीकत में भारत को फ़ायदा होगा, या गठबंधन सरकार से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तमाम ऐसी बातें तो मैं आपको बता दूं। देखिए, गठबंधन सरकार से कभी भी इस देश को फ़ायदा नहीं हुआ था और ना होगा, इतने आप याद रखना। क्योंकि गठबंधन सरकार में क्या होता है कि तमाम छोटे छोटे जो राजनीतिक दल होते हैं उनको एक करके एक सरकार का गठन किया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लो सत्ता पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, पीएम की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है, अगर वो अपने से छोटे राजनीतिक दल का काम नहीं कर रहा तो वो उससे नाराज़ हो जाएगा और कहेगा मैं तुम्हारे से आपसे समर्थन में अपना खींच रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ दूसरी की तरफ, तो उसकी सरकार गिर जाएगी। और ऐसा कई बार हमारे देश में हुआ। पहली बार भारत में 1977 में गठबंधन की सरकार बनी थी, जनता दल कांग्रेस ने
कांग्रेस को हराने के लिए उन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन करने के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाए। 1 साल नहीं प्रधानमंत्री बन पाए थे और उसके बाद कुछ पार्टियों ने अपना हाथ खींच लिया और उनकी सरकार गिर गई। फिर उसके बाद गठबंधन से सरकार बनी और ये सिलसिला चलते चला आया और लास्ट में जानते हो कि जब 1989 और 90 के बीच में क्या हुआ कि फिर गठबंधन सरकार बनी। उसमें हमारे बीपी सिंह भी थे। बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, पार्टियों ने अपना हाथ खींच लिया और बीपी सिंह की सरकार 1 साल के अंदर गिर गई। उसके बाद 1996 में गठबंधन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मात्र आप ये समझिए कि 10 दिन 11 दिन में उनकी सरकार गिर गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गठबंधन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है किसी भी राजनीतिक दल का। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार हमेशा पूर्ण बहुमत की चाहिए, लेकिन पूर्ण बहुमत से ऊपर भी नहीं चाहिए सीटें कि पता लगे वो मनमानी करने लगे। क्योंकि अगर 272 का बहुमत है तो 272 अगर वो पा जाए तो बढ़िया से सरकार चला सकता है और विपक्ष भी मजबूत रहेगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। गठबंधन की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? आप इंडिया की सरकार चाहते हैं कि एनडीए की सरकार चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना पाएंगे कि नहीं? थोड़ा कमेंट करके आप बताना, जिससे कुछ लोगों की भी जानकारी हो कि हाँ लोगों की सोच क्या है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।